ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी भक्तजनों को अश्विन महीने की पापकुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं एकादशी पर किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्य, पारण का शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय, संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी इस वीडियो में है। आप अंत तक बने रहें। जो उपाय शास्त्रों में वर्णित है जो कि आपके पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति आपको देंगे। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि उदया तिथि अनुसार 2 अक्टूबर 2025 की शाम 7:10 से एकादशी शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 3 अक्टूबर 2025 शाम 6:32 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता अनुसार 3 अक्टूबर 2025 को एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप और हम सभी एकादशी की महत्वता जानते हैं। एकादशी व्रतों का राजा कहा गया है और एकादशी पर किया गया धर्म, कर्म, पुण्य का कार्य भाग्य प्रबल करता है और पितरों को भी सुख देता है। 3 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है, श्री नारायण का दिन है। तो भाग्य बदलने के लिए आपको अपने घर पर कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। आप सभी को पूरे दिन भर में किसी श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कीजिएगा। इसमें राहु काल का अशुभ समय दोपहर में 10:41 से 12:10 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है। राहु काल को छोड़कर आप सुबह शाम दिन भर में सब कार्य श्रेष्ठ रूप में कर सकते हैं। इसमें से अभिजीत मुहूर्त जो कि हर कार्य की जीत के लिए माना जाता है वह सुबह 11:46 से 12:33 तक हो रहा है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इस समय कोई भी कार्य करना आपका भाग्य बदल सकता है। बात कर लेते हैं सूर्योदय की समय की, तो सुबह 6:14 है, सूर्यास्त का समय 6:05, ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से 5:30 के आसपास रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप सभी 3 तारीख को व्रत करते हैं शुक्रवार को, तो शनिवार को आपको अपने व्रत का पारणा करना होगा। व्रत पारण करने का समय रहेगा 4 अक्टूबर 2025 6:16 से 8:37 के आसपास। इस समय ही आप अपने व्रत का पारणा करें, भाग्य उदय होने में समय नहीं लगेगा। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठे। शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार का संबंध लाल रंग से होता है, तो शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए लाल या पीले रंग के आप जो है वस्त्रों का चयन करें। उसके बाद आप सभी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, जब भी एकादशी तिथि पड़े नहाने के पानी में आप सभी को गंगा जल जरूर डालना चाहिए। गंगा जल के साथ साथ तुलसी की लकड़ी को घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए घर पर स्नान करें। सुंदर भाव सच्चे मन से आप सभी तुलसी माता में सिर्फ दीपदान करें। तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। और साथ का साथ आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सभी को जो है तुलसी के पत्ते एकादशी तिथि शुरू होने से पहले पहले ही तोड़ लेने हैं। साथ के साथ आप सभी को सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद घर के दरवाजे पर दीपदान जरूर करना है। दीपदान करने के साथ साथ आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी तिथि पर कभी भी चावल का प्रयोग आप ना करें। पूजा में भी नहीं करना है, खाने के रूप में भी आपको नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ के साथ आप सभी को उपाय के रूप में मैं बता दूं, आप व्रत कर पाए या ना कर पाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी 10वीं तिथि से ही प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। एकादशी पर व्रती तो प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करें, न ही जो व्रत करते हैं वह भी 10वीं तिथि की शाम को और दोपहर में पूरे तरह से रात्रि भर में भी प्याज लहसुन का चुनाव ना करें। इस बात का ध्यान रखें। भले ही आप व्रत नहीं कर पाते हैं, परंतु जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन कहा जाता है। एकादशी पर तामसिक चीजों का सेवन करने से, चावल का सेवन करने से भारी दोष लगता है। इसके साथ साथ उपाय के रूप में आप पहला कार्य यह कर सकते हैं कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो गंगा जल 3 बार शिवलिंग पर स्वधा 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 3 बार बोलते हुए आपको शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाना है। ऐसी मान्यता है। स्वधा का स्मरण कर लेने से, स्वधा स्रोत का पाठ कर लेने से, स्वधा 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 3 बार बोल लेने से आप जो है पितरों को सुख देते हैं और मन कर्म वाणी से आपसे कोई भूल चूक हुई होती है तो पूर्ण रूप से वह क्षमा प्रार्थी हो जाती है। नाम से ही स्पष्ट है, पापकुंशा एकादशी अर्थात पाप में अंकुश लगाने वाली एकादशी। तो गंगा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और 3 बार स्वधा 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 जरूर बोलना है। साथ ही आप अपने घर पर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र जो है रखकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराना है और उस पंचामृत को प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। कहा जाता है जो भी शंख में दूध भरकर एकादशी के दिन तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराकर उसे थोड़ा सा ग्रहण कर लेता है, घर के सदस्यों को ग्रहण करा देता है, उसकी हारी बीमारी सदा सर्वदा के दूर हो
जाती है और उसके परिवार में खूब खुशियां बनी रहती है। तो इस नियम को आप ध्यान रखिएगा। साथ के साथ तुलसी का उपाय इस दिन भाग्य प्रबल करता है। अपने घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी को कच्चे जो है सूत से या रुई में आप सभी डुबोकर अच्छी तरह से जो है प्रभु का नाम स्मरण करते हुए घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपक जरूर लगाएं। साथ के साथ आप सभी को तुलसी की जो लकड़ी है उसे किसी पत्थर पर घिसकर हरी चंदन बना लेना है और उसे अपने मस्तक पर और श्री नारायण के विग्रह स्वरूप पर जरूर से आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से श्री नारायण को लगाना है हरी चंदन। हरी चंदन लगाने से एकादशी के दिन एक बार जीवन में श्री नारायण उस व्यक्ति को गले जरूर से लगाते हैं। तो सरल कार्य है, करके देखिएगा। भोजन जो भी आप प्रसाद इत्यादि भगवान को समर्पित करते हैं उसमें आपको तुलसी पत्र जरूर रखना है। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ जाता है और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। यह कार्य करें। 108 बार आप राधा राधा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कीजिएगा। गौ माता को आप सभी को शुक्रवार की तिथि है, आपको गुड़, चना, केला इत्यादि जरूर खिलाना है। फल खिलाने से या भोजन खिलाने से और इस कार्य का पितृ भी सुख प्राप्त करते हैं। तो एकादशी का व्रत करें या ना करें, आप सभी को यह कार्य जरूर करना है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे इस दिन किया गया दीप दान भाग्य प्रबल करता है। शुक्रवार की तिथि है। बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठकर अगर आप लंबी बत्ती का दीपक लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो सारे रोगों का हरण हो जाता है। बेलपत्र वृक्ष के साथ साथ आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से पीपल वृक्ष की विधि विधान से पूजा करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ भाग्य प्रबल होता है। तो यह कार्य आप जरूर करें। माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कर कर घर के दरवाजे पर तुलसी माता के साथ साथ घर की रसोई में भी विशेष दीप दान करें। भाग्य बदलेगा, सुख सौभाग्य मिलेगा और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाएगा। तो यह कार्य आप पूरे दिन भर में करें। साथ के साथ मंत्र जाप, एकादशी व्रत की कथा सुनना, भगवान का ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करना और साथ ही आप सभी सुंदर भाव से गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा पूजा करें, उनको दान दे और भगवान महादेव और श्री नारायण की पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। साथ के साथ आप सभी श्री सुक्तम का पाठ करते हैं या महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं तो भी लाभदायक कार्य माना जाता है। इसके साथ ही ये द्वादशी का जो मैंने आपको समय बताया व्रत पारणा का, उस समय भी आप सभी को एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान के लिए निकालना है और उसके बाद ही अपने व्रत का पारणा करना है। तो इस तरह से एकादशी व्रत के नियम के तहत आपको श्रेष्ठ कार्य, उपाय, पूजन पाठन करना है। श्री नारायण की विधि विधान से सरल सी पूजा करें और जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान, मंत्र जाप इत्यादि में ही अपना समय व्यतीत करें। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे और अपने सौभाग्य को जगाएंगे। व्रत करें या ना करें, इसी तरह से आप पूजन पाठन और उपाय नियम के तहत कार्य कीजिएगा। अनंत गुना सुखों की आपको अनुभूति होती ही है। जय माता दी। हर हर महादेव।